मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने ट्रंप की औकात बता दी है। दोस्तों, बार बार हमले की धमकी देने वाले ट्रंप एकाएक बैकफुट पर गए और खामेनी के सामने अब तो समझिए कि सरेंडर ही कर दिए हैं। हमला रोकने की बात कही है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ट्रंप ने परमानेंटली हमला रोकने की बात कही है, लेकिन कुछ समय के लिए ट्रंप ने हमला रोकने की बात कही है। तो आखिर इन 72 घंटों में क्या हुआ, 3 दिनों में क्या हुआ, जहां अमेरिका का सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल लड़ाकू B-2 बॉम्बर जहां अपने सबसे बड़े मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर अमेरिका तैनात कर चुका था, ला करके रख दिया था, उसके बाद एकाएक बैकफुट पर ट्रंप को आना पड़ा, जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं और किसी पर हमला करने से पहले कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि सनकी मिजाज के ट्रंप हैं। और ट्रंप को क्या औकात बताई है अली खामेनी ने, अगले चंद मिनट के वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, आपके हौसला अफजाई से ये चैनल चलता है, इसलिए प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 दिन पहले ट्रंप ने अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान, फाइटर विमान B-2 बॉम्बर अपने सबसे बड़े एयरबेस, कतर के एयरबेस पर उतारा और ऐसा लग रहा था कि अब ट्रंप ईरान पर हमला बोल देंगे और नेतन्याहू के मंशा को वो पूरा कर देंगे, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू, ये दोनों की मंशा थी कि ईरान को किसी भी तरह दबाया जाए, ईरान पर कब्जा किया जाए, ईरान के तेल भंडार को लूटा जाए और वहां अपना वर्चस्व कायम किया जाए, तख्ता पलट करके। जिस तरह से वेनेजुएला में ऐसी ही कार्रवाई करके ट्रंप वहां के कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं। वेनेजुएला पर पूरी अभी जो कब्जा है वो ट्रंप का है। तो उसी तरह की कार्रवाई ट्रंप करना चाह रहे थे ईरान में। और ईरान के जो शासक है, सुप्रीम लीडर है अली खामेनी, जिनका संघर्षों से एक लंबा चौड़ा बहुत गहरा नाता रहा है, क्योंकि संघर्ष के बावजूद ही ईरान के वो सुप्रीम लीडर बने हैं। और उनके विरुद्ध राजा पहलवी के उकसावे पर महंगाई जरूर ईरान में थी और महंगाई पर एक प्रोटेस्ट शुरू होता है। उस प्रोटेस्ट को हवा देता है इजराइल और अमेरिका, दोनों मिलकर के, मोसाद और इजराइल के लोग मिलकर के उसको भड़काते हैं। उसमें हत्याएं होती है, घटनाएं होती है, लेकिन ईरान आपसी कलह से जूझने लगता है, प्रोटेस्ट से फाइट करने लगता है। लेकिन इसी बीच अली खामेनी एक रैली करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, ईरानी लोगों से कहते हैं, और ईरानी लोगों का अली खामेनी के प्रति ट्रस्ट है। और ईरान की बात आपको बता दें, अली खामेनी की बात बता दें कि इससे पहले के हमले में उसी कतर एयरबेस पर अली खामेनी ने अमेरिका के पहले कई विमान मार गिराए हैं और हमला किया है। और अली खामेनी बार बार कह रहे थे, उसके बाद ईरान के स्पीकर कह रहे थे कि इस बार कुछ करने का हम मौका नहीं देंगे। अमेरिका अगर कुछ करने की सोचता भी है तो हम मौका नहीं देने वाले हैं, सातों के सातों एयरबेस तबाह कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इसका भय अमेरिका को था, लेकिन फिर भी B-2 बॉम्बर कतर के एयरपोर्ट पर अमेरिका ने ये आया। इसमें 3 बात महत्वपूर्ण है जो आखिरकार अमेरिका मतलब ट्रंप क्यों पीछे गए, क्यों डरे खामेनी से, या किस वजह से उन्होंने हमला फिलहाल रोकने की बात कही है। तो वो आपको बता दें दोस्तों, आपको 3 फिगर ये ध्यान देना होगा। पहला फिगर आप देखिए, ये है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनकी आप समझिए कि इनकी एक भागीदारी बताई जा रही है। इनके यहाँ भी एयरबेस है अमेरिका का। उसके बाद दूसरी तरफ देखिए, शेख हमद अस्तानी, ये शेख हमद अस्तानी हैं, कतर के प्रिंस हैं
और कतर में ही यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और उस पर पहले ईरान हमला कर चुका है। और ये तीसरी तस्वीर दोस्तों देखिए, तीसरी तस्वीर है जबर अल सब्बाह, कुवैत के प्रिंस हैं ये, और इनके बारे में बताया जाता है कि इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा निवेश इनका अमेरिका में ही है। और ये तीन जो लोग हैं, अल बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, शेख हमद अस्थानी और जबर अल सब्बाह, ये तीनों ने ट्रंप से कहा कि आप हमला रोक दीजिए। तो ट्रंप फिलहाल हमला रोक दिए हैं और इनकी बात मान गए हैं, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे देश में अमेरिका का बेस है, अगर यहाँ हमला होता है तो अमेरिका की जगहसाई तो होगी ही होगी, हमारी भी बेइज्जती कम नहीं होगी। और कहीं ना कहीं अपना मुस्लिम सेंटीमेंट भी है, जो कि अली खामनेई के साथ इनका है। और ईरान का सबसे कट्टर दुश्मन तुर्की इसमें ईरान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि तुर्की को इजराइल से लड़ना है, अमेरिका से लड़ना है, दोनों शत्रु है। तो इसलिए तुर्की अपनी शत्रुता भूल करके ईरान को एक तरफ से फेवर कर रहा है, ईरान का साथ देने की बात कर रहा है। वैसे में ये सऊदी अरबिया, अरब कंट्री कैसे अली खामनेई का विरोध कर सकते हैं? तो इन्होंने ही ट्रंप को फिलहाल हमला रोकने की बात कही है, जिसे ट्रंप मान गए हैं। वैसे भी ट्रंप के बारे में एक बात पुख्ती तौर पर कही जाती है, और ये मानने वाली बात है कि ट्रंप को आंख कोई भी दिखा सकता है, जज्बा होना चाहिए आंख दिखाने के लिए। ट्रंप छोटे से छोटे मुल्क से भी झुकते हैं। आपको याद होगा अमेरिका का डिपोटेशन जब चल रहा था, उस वक्त एक छोटा सा कोलंबिया जैसा देश ने ट्रंप को की औकात घुटने पर ला दिया था। उसने ट्रंप को जबरदस्त जवाब दिया था और ट्रंप बैकफुट पर आए थे। और इस वक्त ईरान और यूएस के जो चल रहा है, इजराइल के साथ जो जंग की जो स्थिति हालात बने हुए हैं, उसमें भी ट्रंप की औकात ईरान ने दिखा दिया है। और अली खामनेई के बारे में तो कहा ही जाता है कि अली खामनेई झुकने वाले नहीं हैं। दोनों देश ने जो ट्रंप को नसीहत दिया, आपको सऊदी अरब हो, कतर हो या कुवैत हो, इसके बाद ट्रंप को अपना निर्णय बदलना पड़ा, ट्रंप को झुकना पड़ा और ट्रंप को बात माननी पड़ी। और कहीं ना कहीं ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, इनकी जो है प्रतिष्ठा, मान सम्मान ऊपर उठा, क्योंकि ट्रंप बहुत जल्द किसी के सामने दोस्तों झुकते हैं। आपको कोलंबिया याद होगा, कोलंबिया में जब डिपोटेशन ये कर रहे थे, अपने देश से सबको निकाल रहे थे, उस समय कोलंबिया एक जैसा देश, छोटा देश था, जो कोलंबिया ने इनका विमान लौटा दिया था, क्योंकि पैकड़ और सिकड़ में जो ये भेज रहे थे, डिपोर्ट कर रहे थे, तो कोलंबिया ने लौटा दिया था और अपने नागरिकों के लिए अपना विमान भेज करके मंगाया था कोलंबिया। तो इनकी औकात, ट्रंप की औकात कोलंबिया ने दिखाया था। तो ट्रंप का वही है कि बोलते रहते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले हमारे बोली से डर जाएगा तो डराएंगे, और सामने वाला अगर एक्शन मूड में खड़ा हो गया तो ट्रंप झुक जाते हैं। वही अली खामनेई का है। अली खामनेई तो वैसे भी एक ऐसे लीडर हैं कि जो किसी के सामने जल्दी झुकते नहीं है, घुटना नहीं टेकते हैं। अली खामनेई ने ट्रंप की औकात दिखाई और ट्रंप की हर बात का जवाब ईरान ने जोरदार तरीके से दिया, और यहां तक कहा कि पहले वाली बात नहीं होगी, इस बार अगर तुम सोचोगे भी हमारे पर हमला करने के लिए तो ये मौका हम नहीं देने वाले हैं, उससे पहले हम मिडिल ईस्ट के सातों बेस को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। वो उस स्थिति में आपको नहीं छोड़ेंगे कि आप ईरान से लड़ सके। और बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। राजा पहलवी जैसा वहां पर एक जयचंद मिला हुआ है ईरान में, तो राजा पहलवी की भी मंशा पर पानी फिरते दिख रहा है, नेतन्याहू के मंशा पर पानी फिरते दिख रहा है, क्योंकि ईरान की स्थिति जो है वो अब सामान्य हो रही है। ईरान में लोग अब समझने लगे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी ये माना है कि बेशक बेतहाशा वृद्धि हुई थी महंगाई में, जिसके चलते लोगों को सड़क पर आना पड़ा, और इसे बहुत जल्द काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक बात जरूर है कि ईरान
पर हमला अमेरिका ने फिलहाल रोका है, लेकिन आगे वो हमेशा के लिए रोका है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हालात अभी युद्ध का एकदम से खत्म हो गया है ऐसी बात ईरान और यूएस के बीच नहीं है, लेकिन फिलहाल अमेरिका ने अपना मूड चेंज किया है। साथ ही साथ ईरान की धमकी को भी इस नज़र से देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपके ये तीनों देश सऊदी अरब, कतर और कुवैत को भी एक हिसाब से देखा जा रहा है कि इनको इसलिए रोके ये लोग कि कहीं ना कहीं इनकी भी बेइज्जती होती, और मुस्लिम कंट्री हैं तो कहीं ना कहीं इनको जब तुर्की इनका दुश्मन रहते हुए, ईरान का दुश्मन रहते हुए ईरान का साथ देने के लिए खड़ा हो गया है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हमें भी ईरान के साथ देर अबेर आना ही पड़ेगा। इस वजह से इन तीनों देशों के क्राउन प्रिंस ने ये निर्णय लिया कि क्यों न ट्रंप को समझाया जाए और ट्रंप को समझा करके इस हमले को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। वही बात हुई है। हालांकि अब अली खामनेई की बादशाहत कायम है, ईरान की स्थिति सामान्य हो रही है, ट्रंप बैकफुट पर है। इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।